हेलो दोस्तों, आपका रीजनिंग की क्लास में स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े, ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी करना है और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज ये रीजनिंग की क्लास है जो कि आज मंडे है, तो संडे को छुट्टी रहती है। मंडे को रीजनिंग की क्लास चलती है। 3 दिन रीजनिंग आपको पढ़ाया जाएगा, 3 दिन आपको मैथ पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं रीजनिंग की क्लास ये क्या है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण में हमने आपको पढ़ाया था गणित पर और शब्दों पर। गणित पर और शब्दों पर क्वेश्चन हो चुके थे। तो आज हम देखेंगे अंग्रेजी अक्षर समूह। अंग्रेजी पर तो किस तरह के क्वेश्चन अंग्रेजी या अक्षर समूह पर बनते हैं और कितने किस एग्जाम में पूछे जाते हैं। लमसम ये जितने क्वेश्चन लिखे गए हैं एसएससी सीजीएल, एचसीएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, यूपीपी, आर्मी, यूपीएसआई, इन सभी एग्जामों से एक एक दो दो क्वेश्चन सभी टाइप से उठाए गए हैं। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने ये 5 क्वेश्चन लिखे गए हैं। तो इसको देखते हैं, लगाते हैं। क्या लॉजिक है ये आपको देखना है। क्या लॉजिक इसमें लगाना है, कैसे और क्या करना है। इसमें हमें इसमें विषम छांटना है, सबसे अलग छांटना है। कि जैसे कोई 3 अलग है, मान लेते हैं जैसे कोई इतना बड़ा है, दूसरा इतना बड़ा है, तीसरा इतना बड़ा और चौथा वाला इतना बड़ा है। तो इसमें से क्या होगा, ये 3 एक जैसे रहेंगे और चौथा वाला सबसे बड़ा, सबसे अलग। तो विषम का मतलब ये होता है 3 एक जैसा रहेगा, 3 में एक जैसा लॉजिक लगेगा, लेकिन चौथे में या तीसरे में एक ऑप्शन में एक जैसा लॉजिक नहीं लगेगा। विषम का मतलब ये होता है। तो देखते हैं, इसको लगाते हैं ध्यानपूर्वक। और इसको लगाने के लिए देखिए रीजनिंग में काफ़ी चैप्टर आपको लगाना है। तो ये ए से जेड तक का मान आपको याद करना है। ए का कोड क्या होता है, बी का कोड क्या होते हैं, ए से जेड तक के जितने कोड हैं सब याद कर लें और विषम भी याद करना कि विपरीत क्या होते हैं। बात समझ में ना, जैसे ए का विपरीत क्या होता है, जेड का विपरीत क्या होता है, ये सब चीज़। तो देखते हैं, इसको लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना है। तो पहले हम इसमें कोड लिखते हैं, क्योंकि कोड से ही पता चलेगा क्या इसमें क्या लॉजिक लगाया गया। देखते हैं, एस का क्या होता है, 19 होता है। यू का क्या होता है, 21 होता है। डब्लू का क्या होता है, 23 होता है। और वाई का क्या होता है, 25 होता है। अब आगे देखते हैं, जे का क्या होता है, 10 होता है। ध्यान से देखना, एल का क्या होता है, 12 होता है। एन का क्या होता है, 14 होता है। पी का क्या होता है, 16 होता है। अब पहले इसमें देख लेते हैं क्या लॉजिक लगाया गया। ठीक, ध्यान से देखना है। 19 से 21 हो रहा है, फिर 21 से 23 गया, फिर 23 से 25 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो का दो में जोड़ा जा रहा है। ठीक, दो दो योग किया जा रहा है। 19 में 2 जोड़ा गया, तब 21, 19 से 20, 20 से 21 आया। तो इसका मतलब ये और ये, इन दोनों में दो 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 सभी में ऐड किए गए हैं। ठीक, इनमें 2 जोड़ा गया, 20 19 में, फिर 21 हो गया, 21 में 2 23, 23 में 2 25। ठीक, क्या यही लॉजिक इसमें भी लगेगा, देखते हैं। क्योंकि आपको दिख रहा है 10 12 14 16, इसका मतलब 2 2 जोड़ा गया। तो जब 2 2 इसमें जोड़ेंगे तो ये लॉजिक लगेगा, प्लस कर दो, प्लस कर दो, प्लस कर दो, ये सब टोटल प्लस में रहेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं इसमें आगे क्या लॉजिक लगाया गया है, ध्यान से देखना। ए का 1, सी का 2, ई का 5, जी का 7। तो क्या इसमें लॉजिक लगा है, ध्यान से देखते हैं। ए का 1 से हो रहा है, ध्यान से देखना है। सी का 3 है ना, ये क्या है, सी का 3 होगा ना, बी का 2 होता है। ठीक, अब देखते हैं, 2 का योग किया गया है ना, 3 है ना, ये क्या है, 3, सी का 3 कोड होता है। 1 2 इसमें जोड़ा गया है, 3 में 2 जोड़ा गया है, 5 में 2 7। ठीक, तो ये भी यही लॉजिक चल रहा है, प्लस कर दो, प्लस कर दो, प्लस कर दो। लेकिन इसमें देखिए 3 एक जैसा हुआ, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अब इसको देखने की कोई ज़रूरत आपको है नहीं, क्योंकि 3 एक जैसा है तो ये ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि 7 रहेगा सही। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या लॉजिक लगाया जाएगा। जे का 10 होता है, एम का 13 होता है, एल का 12 होता है, के का 11 होता है। ध्यान से देखना है, जे का 10, एम का 13 और एल का 12, के का 11, बी का 22 होता है, वाई का, और इसमें ध्यान से देखना है, क्योंकि जब तक आपको कोड नहीं याद है, कोड नहीं याद है तो आप नहीं लगा पाएंगे इसमें क्या किया जा रहा है। ठीक, तो वाई का क्या होता है, 25 होता है, इसको थोड़ा सही लिखते हैं, 25 है, एक्स वाई, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 23। तो आपको कुछ इसमें दिख रहा होगा ना, क्या है, 22, 23, 24, 25, ये तो बाद में देख लेंगे क्या आएगा। अब इसमें देखते क्या किया जा रहा है। 10 से 13 हुआ, 13 से 12, 12 से 11 हो रहा है। यहाँ पर 22 से 25, 25 से 24, 24 से 3 हो रहा है। देखते हैं क्या है इसमें, क्या लॉजिक लग रहा है। मान लेते हैं जैसे योग पर चलते हैं अभी, 10 से 13, इसका मतलब 3 का योग किया गया। अब 13 से 12 हुआ, माइनस के किया गया, और फिर 12 से 11 हुआ, माइनस के किया। क्या यही लॉजिक इसमें भी लगता है? 22 में 3 जोड़ेंगे 25 होगा, सही रहेगा। अब उसमें 1 घटाएंगे 24, फिर 24 से 1 घटाएंगे 23, ये भी सही है। अब इसको चेक कर लेते हैं पहले, सी का 3, जी का 7, ई का 5, एफ का 6। तो देखते हैं 3 में क्या है, यहाँ पर क्या हुआ है, वही लॉजिक यहाँ पर भी होना चाहिए। तो क्या 10 में 3 जोड़ा गया, तो क्या 3 में हम 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आएगा ना। और यहाँ पर क्या है, सी का 7 है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं मैच कर रहा। अब इसको देखते हैं, अभी इसको छोड़िए, इसको अब देखते हैं। एफ का 6, ध्यान से देखना, आई का 9, एच का क्या होता है 8, ठीक, और जी का 7। तो अब ध्यान से इसमें देख सकते क्या लॉजिक लगा है, 3 इसमें, फिर 9 से 8, 8 से 7, ये सही है। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया गया, ध्यान से देखते हैं दोनों में, ये और ये और ये क्या हुआ, प्लस का 3, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 1, ये तो हुआ ना। ध्यान से देखना क्या लॉजिक लग रहा, मेन चीज़ लॉजिक है, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। माइनस का 1, माइनस का 1, ठीक। इसमें लॉजिक नहीं लगा हुआ है, इसमें लॉजिक लग रहा है यही सेम। क्या है, प्लस का 3, माइनस का 1, माइनस 1, क्यों, क्योंकि 8 से 1 जाएगा तभी तो 7 आएगा, 9 से 8 1 जाएगा तभी 8 आएगा, और 9 में 3, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा, ठीक। तो ये इन तीनों में एक जैसे लॉजिक लगाया गया, लेकिन इसमें देख सकते हैं 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आना चाहिए, और यहाँ पर एफ होना चाहिए, और बल्कि जी है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगाया जाएगा, ध्यान से देखना है। डी का 4, आई का 9, एन का 14, एस का 19, अब सी का 3, एच का 8, एन का 14। ध्यान से देखना है तभी आपको समझ में आएगा। आर का क्या होता है 18, ठीक। इसमें क्या लॉजिक लगाया जाएगा, अब ध्यान से देखना क्या लॉजिक लग सकता है। 4 से 9 हुआ, 9 से 14 हो रहा है, 14 से 19 हो रहा है, 3 से 8, 8 से 14, और 14 से 18। तो क्या लॉजिक लगा है देखते हैं इसमें। 4 से 5 हुआ, इसका मतलब यहाँ पर हम 5 जोड़ सकते हैं, 5 का योग किया गया, ठीक। और फिर 9 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 14 होगा, ये भी सही है, और 14 में 5 जोड़ेंगे 19, ये भी सही है। सी का क्या होता है 3, ठीक, 3 में 5 जोड़ेंगे एच 8 आएगा, फिर एम एन 14 होगा, तो 8 में हम 5 जोड़ना, क्योंकि योग 5 करना, क्योंकि इसमें योग 5 हुआ तो इसमें भी करना पड़ेगा, नहीं आएगा तो आगे दूसरा नियम लागेंगे। तो देखने क्या आएगा, 8 में 5 जोड़ना है तो क्या आएगा, 8 2 10, 8 3 13 होना चाहिए। ध्यान से देखना, 8 8 5 13 होता, बल्कि 14 है यहाँ पर, ठीक। तो ये ऑप्शन थोड़ा नहीं सही। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं। इसमें लॉजिक ये वाला नहीं लग रहा है, ठीक। अब इसमें क्या है 2 7, एल का क्या होता है 12, क्यू का क्या होता है 17, हाँ इसमें लॉजिक लग रहा है आपका। क्या है, क्योंकि 2 में 5 7, 7 में 5 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, ठीक। आगे देखते हैं
तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें लॉजिक नहीं लगा और इसमें लग जाएगा। इसको भी देख लेते हैं। 1 6 के का क्या होता है 11 होता है ना, के का क्या होता है 11, पी का 16, तो 11 में 5 16, 6 में 5 11, 1 में 5 6, तो ये लॉजिक लग रहा है। इसमें क्या हुआ, सभी में 5 ऐड किए गए हैं, इसमें लॉजिक नहीं लग रहा है, सभी में 5 ऐड किया गया है। ठीक, ये और ये आएगा, तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें ये लॉजिक नहीं लग रहा, बल्कि इन तीनों में ये लॉजिक लग रहा है। अब इसको देखते क्या आएगा। डी देखिए, ए बी सी डी ई, आगे बी दिया गया, तो हमको ये भी दिख रहा है कि एच आई एम एन ओ एच आई डी ई, तो जैसे दो दो अंक पर ले लेते हैं बाई चांस, दो दो अंक पर, तो इनका कोड देखिए, डी ई एक जैसा एक क्रम में चल रहा है, एक लगातार में चल रहा है, आर टी नहीं है। ठीक, एच आई है, एन ओ है, क्योंकि एम एन ओ होता है। ठीक, और जी एच आई होता है, तो ये दोनों तीनों एक जैसे हैं, सिर्फ दो दो को देख रहे हैं, बी को और एफ को एल को नहीं देख रहे हैं, तो दोनों में एक जैसा लग रहा है ना, तो इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आर के बाद क्या होता है, पी क्यू आर ऐसा आना चाहिए, टी दिया गया है, इसमें दो का अंतर किया गया है, इसमें दो योग किया गया होगा। ठीक, अब इधर देखते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। अब इसमें दिया गया है एम ए एन, मैन रैन। ठीक, तो देखते हैं, एम ए एन दिया गया है, तो एम का क्या होता है 13 होता है, और ए का 1, देखिए एम और ए ये दिया गया है, तो एम का 13, ए का 1, एन का 14, सही है ना, सही है ना, हो रहा है ना सही से। अब इसको देखते हैं, आर का 18, ए का 1 और एम का 13, ये भी सही है, जे का 10, यू का 21 और जी का 7, ये भी सही है, लेकिन ये नहीं सही होगा, क्योंकि ये 3 सही, तो ये ऑप्शन सही गलत, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑप्शन में विषम छाटना ना, तो एक जैसे ये, तो इसमें अलग, क्योंकि देख सकते हैं एच का 8 तो सही है, यू का 21 भी सही है, लेकिन क्या बी का 10 होता है, बी का 2 होता, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, क्या होता 8 2 11 2 होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पर क्या दिया गया है 10 दिया गया है, तो ये ऑप्शन सही। ठीक, क्योंकि विषम छाटना, तो ये हो चुके हैं 5 क्वेश्चन। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये देखते हैं, आपके सामने क्वेश्चन लिखे गए हैं, तो ध्यान से देखना है, इसको लगाते हैं। एफ का 6, आई का 9, जे का 10, एल का 12। ठीक, एल का क्या होता है 12। ठीक, अब ध्यान से देखना है, डी का 4, जी का 7, एच का 8, जे का 10, क्या यही अब लॉजिक देख लेते हैं, पहले दो में क्या लॉजिक लगाया गया है। ठीक, ध्यान से देखते हैं, क्या हुआ, 6 में 3 जोड़ा गया 9 हुआ, 9 में 1 जोड़ा गया 10, 10 में 2 जोड़ा गया 12, इसका मतलब ये लॉजिक चल रहा है। क्या हुआ, प्लस का 3 और क्या हुआ प्लस का 1, उसके बाद प्लस का 10 में 2 जोड़ा जाएगा 12 आएगा। ठीक, क्या यही लॉजिक इसमें है, देखते हैं। 7 में 3 10, देखिए 4 में 3 7 और 7 7 में 1 8, 8 में 2 10, सही है ये भी लॉजिक, बात समझ में ना। क्या हुआ, प्लस का 3 प्लस का 1 और प्लस का 2, क्योंकि 8 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 10 हुआ ना। आगे देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद आर का 18, यू का 21, बी का 22, एक्स का 24। तो देखते हैं 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, अब 22 में 2 जोड़ना है 24 हो जाएगा। ठीक, तो ये इसमें भी लॉजिक लग रहा है, क्योंकि इसमें 3 1 2 लॉजिक चल रहा है। ठीक, तो ये क्या हुआ, प्लस का 3, 21 में 1 जोड़ेंगे 22, 22 में 2 जोड़ेंगे 24, क्या आएगा ये प्लस का 2। ठीक, तो इसमें तीनों में एक जैसे लॉजिक लगा है,
लेकिन क्या इसमें लॉजिक लगे, देखते हैं। एन का क्या होता है 14, पी का 16। अब ध्यान से देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3 योग किया गया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 14 से 16 हो रहा। इसका मतलब 2 का योग किया जाएगा ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक, क्योंकि ये 3 ऑप्शन एक जैसे, तो ये सबसे अलग है, तो ये ऑप्शन सही। अब आगे देखते हैं आगे क्या किया गया है, देखते हैं। DWHS, तो इसमें जैसे हमें क्या दिखाई दे रहा है, बॉय, CW दिख रहा है, ड्यू दिख रहा है, इवनिंग दिख रहा है, ठीक, और ये भी दिख रहा है। तो देखते हैं हाँ इसमें क्या है, ध्यान से देखना है क्या है इसमें। ऑप्शन क्या दिए गए, कैसे हैं, एक विपरीत दिया गया, किस तरह से विपरीत हैं देखते हैं। और इसमें क्या है कि देखिए कितने तरीक़ों से क्वेश्चन बना सकता है, जितना लॉजिक हमने अभी तक बताया, जो सादृश्यता एनालॉजी टेस्ट में हमने आपको पढ़ाया था, क्या और क्या लॉजिक, जितने लॉजिक उसमें वही लॉजिक इसमें भी लग रहा है, और सेम लॉजिक ऐसे ही चल रहे हैं, सेम एक जैसे की तरह से लॉजिक चलाए जा रहे हैं, चाहे एनालॉजी टेस्ट हो या क्या है क्लासिफिकेशन हो या वर्गीकरण हो, चाहे जिस या क्या है कोडिंग या डिकोडिंग हो, सभी में लमसम लॉजिक इसी तरह के चलाए जाते हैं। देख सकते हैं 3 में 1 जोड़ा जा गया तब हुआ है, फिर इसी तरह से आगे देखा जाएगा, उसी तरह से हो रहे हैं। बात समझ में ना, तो लमसम एक ही जैसे लॉजिक सभी में लगता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। मेन चीज़ लॉजिक आपको देखने कितने तरीक़ों से लॉजिक लगता है, तो वही लॉजिक इस क्वेश्चन पे हम उपयोग करेंगे। क्या ये लॉजिक इस पर लगता है, कुछ अनुमान से हम क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक, देखते हैं, तो इसमें हम अनुमान लगाते हैं क्या, जैसे हम डी का विपरीत क्या होता है, ड्यू। हमने जब विपरीत आपको देखा है, आप उन्होंने लिखाया था हमने, तो बताया था क्या होता है, डी का विपरीत ड्यू, एच का विपरीत एस, हाई स्कूल से। ठीक, उसके बाद इवनिंग, ई का इवनिंग, और जाने क्यों, जाने क्यों, इवनिंग, हाई स्कूल, ड्यू, डी और डब्ल्यू, ड्यू। ठीक, क्या है बॉय, ये ड्यू तो यहाँ पर भी दिया, यही ड्यू यहाँ पर भी दिया गया, लेकिन क्या सी का ये होगा, नहीं होगा ना, गलत नहीं होगा ना, तो यही ऑप्शन हो गया काम। एस का एफ होता है, एस का एफ नहीं होता, हाई स्कूल होता है, एच होना चाहिए, यहाँ पर एच होना चाहिए था। ठीक, तो ये आपका आंसर सही है। ये तीनों एक जैसे क्या है, विपरीत किया गया, तो इसमें लिख देते हैं नीचे। ठीक, हम क्या लॉजिक लगाया जाएगा, ये सब लॉजिक हम लिख दे रहे हैं, विपरीत। इन दोनों में क्या लगाया गया है, विपरीत का मतलब उल्टा। ठीक, अब इसको देखते हैं क्या दिया गया है, इसमें ध्यान से देखना है। ठीक, तो क्या है, अब इसको ऐसे ही कि देखिए, कोई मत ऐसा नहीं होता कि इसमें हम कोड लिखें, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं नज़र दिखते ही आंसर दे सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना, क्या है, ए से सी हुआ है और सी डी ई, एक गायब करना है, इसका मतलब एक यहाँ पर गायब किया गया। क्या इसमें एक गायब है, देखिए ई एफ जी एच एक गायब, जी एच आई जे एक गायब, के एल यहाँ पर गायब नहीं है, यहाँ पर एस टी यू एक गायब, यू बी डब्ल्यू एक गायब है ना, तो ये वाला सबसे अलग है। ठीक, तो इसमें गायब नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा, तो इसमें क्या लिख देते हैं, एक का अंतर, एक का अंतर। ठीक, एक का अंतर, इन सभी में एक एक का अंतर है, नहीं एक का अंतर नहीं, क्या है, ए से एक गायब है, तो अंतर मत लिखें, नहीं अंतर लिखें तो गलत हो जाएगा ना, तो एक गायब लिख देते हैं, एक गायब है। बात समझ में आई ना, जैसे
ए और सी के बीच में एक गायब कर दिया गया, बी गायब है, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो लॉजिक आपको क्या है, अंतर करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस ए में अंतर नहीं योग किया जाएगा फिर। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या किया गया है। तो ए का होगा नहीं, आई का एल एम एन होगा नहीं, तो इसमें क्या लॉजिक लग सकता है, ध्यान से देखना है। लॉजिक भी हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से लॉजिक बनाए जाते हैं, कैसे कैसे। ठीक, देखते हैं। ए एस आई एम ए ओ यू डी, देखते हैं क्या इसमें सिस्टम लगाया गया है। ठीक, तो ये देखते हैं। जैसे ए का एस, ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है स्वर, एस क्या है व्यंजन, इससे लगा सकते हैं। ये क्या है स्वर, लिख देते हैं स्वर व्यंजन। ठीक, स्वर व्यंजन आखिरी वाले देख रहे हैं। ठीक, आई क्या है स्वर है, और ये क्या है व्यंजन है। ठीक, ए क्या है स्वर, ए क्या है स्वर, और ओ क्या है, ओ भी तो एक स्वर है ना। यू क्या है स्वर है, डी क्या है व्यंजन है। तो देख सकते हैं कि स्वर व्यंजन और स्वर व्यंजन, इसमें क्या दिया गया है, स्वर दोनों दिया गया है। इनमें स्वर दोनों दिया गया है, तो इसका मतलब ये सबसे अलग है ना, क्योंकि स्वर व्यंजन से स्टार्ट है, स्वर व्यंजन से है, स्वर व्यंजन से है। बीच से हमें नहीं मतलब, बीच से हम नहीं, बीच वालों को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ शुरुआत का अंत से, शुरुआत का अंत से, शुरुआत का अंत से, शुरुआत का अंत से देखा जा रहा है। ठीक, किस बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हम लॉजिक कई तरह के देख सकते हैं। स्वर व्यंजन भी बन सकता है, इसमें हो सकता है कि यहाँ पर स्वर दिया गया, इस स्वर का विपरीत यहाँ पर पूछ लिया जाए कि यू आए तो यू का विपरीत क्या हो जाएगा। जैसे ए है, यहाँ पर एक स्वर है, तो स्वर का विपरीत क्या हो जाएगा, इसका मतलब ए का विपरीत क्या हो जाएगा। हम यहाँ से विपरीत भी चेक कर सकते हैं, बात समझ में। हो सकता है कि इनको छोड़ दिया जाए, से बीच के दो दो अंक को चेक किया जाए, स्वर व्यंजन, ये स्वर ये व्यंजन, हो सकता है कि नहीं। देखिए क्योंकि ये तो ओ क्या है स्वर है, सी क्या है व्यंजन है ना, तो व्यंजन स्वर है नहीं है। इसी तरह इसमें, इसी तरह इसमें, इसी तरह इसमें भी देख सकते हैं ना। ठीक, तो ये हो चुके हैं। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक, हम इसको लगाते हैं। क्या आएगा, ई का 5, बी का 22, एफ का 6 और यू का 21। ठीक, अब उसके बाद चलते हैं, क्या है, जी का 7, टी का 20, एच का 8, एस का 19। अब पहले इसमें देख लेते हैं इन दोनों में क्या लॉजिक लगाया गया है। ठीक, ध्यान से देखते हैं। जैसे हम 5 से 22 को देखते हैं, फिर 22 से 6 को देखते हैं, 6 से 21 को देखते हैं, 7 से 20, 20 से 8, 8 से 19। ऐसा लॉजिक तो होगा नहीं। जैसे हम एक को गायब करके हल देख लें, तो जैसे बी को गायब करके नहीं, ई से एफ को देखें, हाँ हो सकता है ऐसा है सिस्टम। देखिए क्यों, क्योंकि क्या किया गया यहाँ पर, ध्यान देखिए। ये 5 से 6 हुआ, 7 से 8 हुआ, 22 से 21 हुआ, 20 से 19 हुआ। इसका मतलब एक का योग, एक का अंतर। ठीक, ये लॉजिक हो रहा है। तो ध्यान से देखना है, इन दोनों में लॉजिक क्या लगाया गया है, प्लस का 1 है। ठीक, और इन दोनों में क्या लॉजिक लगाया गया है, ध्यान से देखना है। इन दोनों में लॉजिक क्या लगाया, 22 से 1 हुआ है, क्या ये प्लस में होगा। ठीक, और 22 से 21 हुआ, तो इसका मतलब माइनस का 1 लगेगा। ठीक, तो ये क्या है आपका प्लस का निशान है। ठीक, अब इसको देखते हैं।
जी का एच से, ठीक, एच 8 हुआ है ना, तो प्लस का 1 होगा, ठीक। अब उसके बाद अब इसको थोड़ा सा इधर अभी लिख देंगे। अभी यहाँ पर देखिए, टी का एच से माइनस का 1 होगा, और यहाँ पर क्या था, प्लस का 1 है, ठीक। तो ये इसमें लॉजिक चल रहा है, तो यही लॉजिक इसमें चलता है कि नहीं, इसको देखते हैं। क्या है, ए का 1 है और जेड का 26 है, बी का 2 है, एक्स का 24 है, सी का 3 है, एक्स का 24 है, डी का 4 है और डब्लू का 23 है। देखनी क्या है, क्या हुआ है, प्लस का योग, एक में योग सही है, 3 में 1 4 सही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 26 से 1 जाएगा, नहीं हो रहा है, 24 से 1 जाएगा, ये हो रहा है, ठीक। ध्यान से देखना है, ये जाएगा इससे और ये जाएगा इससे, ठीक। तो क्या हुआ, एक में 1 जोड़ा गया तब 2 हुआ, इसका मतलब प्लस का 1 किया गया। यहाँ पर 3 में देखिए 3 में 1 जोड़ा गया 4 हुआ, तो इसका मतलब प्लस का 1 होगा। फिर उसके बाद जेड से एक्स हो रहा है, तो 26 से 24 हो रहा है, तो इसका मतलब 2 का अंतर, 2 का अंतर हुआ। अब इसमें देखते हैं, एक्स से डब्लू हो रहा है, 24 से 23 हुआ, तो इसका मतलब 1 का अंतर होगा आपका। तो देख सकते हैं क्या है, प्लस के 1 माइनस का, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, लेकिन एक एक इसमें, एक एक इसमें, एक एक इसमें, एक एक, लेकिन इसमें क्या है, प्लस का 1 है और माइनस का 1 2 दिया गया है, तो इसका मतलब ये वाला सबसे अलग दिया गया है, क्योंकि विषम ही छांटना है, तो विषम ये आपका हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या किया गया है, देखिए बी का डी से दिया गया है, तो 1 गायब है इसमें भी, और यहाँ पर भी 1 गायब है, यहाँ पर भी 1 गायब है। देखिए ए बी सी गायब है, सी डी ई गायब है, ई एफ गायब, जी दिया गया है, ठीक। तो इसमें एक एक का गायब हो रहा है। आई जे जे गायब, के दिया गया, के एम, ठीक, आर टी यू बी डब्ल्यू। देखते हैं, इसको लगाते हैं, क्या किया गया, ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या दिया गया है, ठीक। ध्यान से देखना, बी का डी सी, इसका मतलब 1 का गायब, फिर से देख लेते हैं, 1 का गायब, कौन गायब है, सी गायब है, इसके बीच में क्या गायब है, ई गायब है, इसके बीच में जी गायब है, क्योंकि ई एफ जी एच, ठीक। तो इन दोनों के बीच में तो हमारा अंतर सही है, ये भी सही था, अभी हमने मिलाया था, ठीक। अब इसको देख लेते हैं, आई जे के एल एम हो रहा है ना, एल एम 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 एन ओ, इसका मतलब ये भी सही है ना, क्योंकि एक गायब कर रहा है। जैसे मान लेते हैं ये ए, ये बी और ये सी दिया गया, तो इसका मतलब इसी को लिख दिया जाए ए और इसको उठा दिया जाए सी, तो ए सी लिखा है, ए सी, तो क्या गायब कर दिया गया, बी। तो वैसे यहाँ पर भी हमें बी गायब हो रहा है इसमें, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं था, आर, देखिए पी क्यू आर एस टी सही, यू बी, देखिए यू टी यू बी, यू बी डब्ल्यू आ रहा है, तो एक गायब इसमें नहीं है, तो एक गायब नहीं, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आई ना, तो कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही, क्योंकि हमें क्या देखना है, विपरीत, तो इन तीनों में एक एक का गायब की लॉजिक चल रही है, और इसमें एक गायब नहीं है, ठीक। इसमें तो यहाँ पर तो गायब है, यहाँ पर गायब नहीं, एक ही भी गायब नहीं किया गया, क्रम से लिख दिया गया, ठीक। तो ये ऑप्शन सही है। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है, हम लॉजिक इसमें लिख देते हैं, एक अक्षर गायब, ठीक, गायब, ठीक। ये क्या है, बा, एक अक्षर का गायब किया गया है,
दो दो के बीच में एक एक अक्षर का गैप किया गया, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक, तो क्या है, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में क्वेश्चन लमसम हो चुके हैं, गणित पर भी हो चुका है, शब्दों पर भी हो चुका है, और आज हमने अंग्रेजी या अक्षर समूह पर बता दिया। इन्हीं तीन चीज़ों से, इन्हीं तीन टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे जो एग्ज़ाम आपको देना हो। ठीक, तो कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो नया चैप्टर क्या होगा हम कल आपको बताएंगे, कैसे क्या है अभी देखा नहीं है। तो कल से नया चैप्टर स्टार्ट है, तो ये क्या, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ठीक, कल से कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।